You are dangerously beautiful. Zip it. Don't ruin the vibe. ये वाइब सबको मिलती है या मैं कुछ स्पेशल हूँ? उसने मुझे चीट किया। और कुछ जानना है तुम्हें? ईशान नहीं, आज के बाद तू कभी ड्रिंक नहीं करेगी। वैसे कुछ भी हो, चॉइस तो काफी क्लासी है तुम्हारी। क्या हुआ? जी ऐसे कब तक जा रही हो? मुझे लगा तुम हाँ? क्या एस्कॉर्ट? मैं एस्कॉर्ट नहीं, पर अगर होता तो तुम मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। Without any second thought. Whatever helps your ego. स्ट्रेंजर, अरे अपना नाम तो बताती जाओ। ईशानवी सहगल। ईशानवी सूट थी हो, थोड़ी सी आउट ऑफ पिच,
थोड़ी एडिक्टिव। फिर मुझे नहीं लगता ये पैसे मेरे चार्जेस कवर करेगी। देखो, ऐसा कुछ मैंने पहली बार किया, मुझे इसका आइडिया नहीं था, और मैं और पैसे दे देती हूँ। वैसे मेरे पास एक इससे बेटर आइडिया है। तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो विदाउट एनी चार्जेस। प्लीज, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। कम इन। सर, आज रॉक रूम में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मिसेस मेहरा ने आपके लिए ये स्पेशली भिजवाया है। ठीक है, उन्हें बोल दो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। ऑलराइट। तुम सच में स्कॉट हो? जितना मुझे याद है नेट क्लीनर पैचलर। तो फिर वो सब क्या था? तुम पैसे छोड़कर गई। आई थॉट बोनस है। अरे अरे एटलीस्ट मेरा नाम तो पूछती जाओ, शानवी सहगल। मॉम, ओ माय गॉड। सर, कार रेडी है। मिस कनिका डोबियल आपका वेट कर रही है इंपीरियल लॉन्ज में। ओके। ओह गॉड, एक और बोरिंग मैच मेकिंग की अटेम्प्ट वेटिंग। नो, ये कैब भी कैंसिल हो गई। टैक्सी के लिए स्ट्रगल। यस। वैसे मेरे पास एक डील है तुम्हारे लिए। प्लीज, मुझे तुम्हारी कोई भी डील में इंटरेस्ट नहीं है। कल रात को मैं सिर्फ ड्रंक थी और कुछ नहीं। अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मेरी मॉम चाहती है मेरी जल्दी शादी हो जाए, बट मैं नहीं चाहता। इसीलिए तो क्या तुम मैरिज स्टिल करने में इंटरेस्टेड हो? तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करूं, वो भी फेक? हाँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे और मुझे मेरी मॉम के रिश्तों से छुटकारा। वाह, तुम्हें साइकाइट्रिस्ट से नहीं स्क्रिप्ट राइटर से मिलना चाहिए और कुछ बेहतर सोचना चाहिए। सोच लो, एटलीस्ट तुम असली हो, कनिका की तरह ट्रॉफी नहीं हो तुम। तुम मुझे समझते क्या हो? फ्री एंटरटेनमेंट? रिलैक्स, काम डाउन। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए मिस सहगल। एक साल, सिर्फ 1 साल, और तुम्हें तुम्हारे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे डॉलर्स में। तुम्हें सिर्फ फेक मैरिज प्रिटेंड करना है। नो लव, नो ड्रामा, सिर्फ अपीयरेंसेस के लिए। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? गूगल कर लेना, थ्रू मेरा कौन है, सरप्राइज हो जाओगी।
क्या चाहिए? कहाँ हो तुम? जो तुमने देखा वो बस एक तुम्हारी गलतफहमी थी। एक बार मिलो तो मुझे, मैं तुम्हें सब समझा दूँ। क्या करण, तुम मुझे पागल समझते हो? उस रात मैंने खुद तुम्हें देखा था उस होटल में शीतल के साथ। अगर दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है तुम्हारे एक्स ने तुम्हारा पूरा वीकेंड स्पॉइल कर दिया। So he cheated on you. And last night you were drunk. And you ended up with me also. Fine, I'm ready. सच में? लेकिन एक कंडीशन है, नो फिजिकल रिलेशनशिप, और तुम कुछ ट्राई नहीं करोगे। ये कंडीशन थोड़ी सी अनफेयर है, but it's okay. I love challenges. मैं मजाक नहीं कर रही। मैं भी, तुम्हारे रूल्स मेरी एक्टिंग। So deal? डील। And here we got married. और ये रहा सर्टिफिकेट। अब हम पहले तुम्हारे घर चलेंगे, तुम्हारा सारा सामान लेंगे और फिर हमारे घर, और वहां पर घर और कुक दोनों इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चले? एक मिनट, आई गेस दैट्स वन ऑफ माइन। Yeah, this one. और घुस गई मैं। शीतल, तुमने सोचा भी कैसे कि मेरे फियांसे के साथ? सच में? एक्स फियांसे दी, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। खत्म? हो, अच्छा, तो तभी से तुम उसे सीड्यूस करके उसके गले पड़ गए। तुम दोनों के बीच ये सब पहले से चल रहा था ना? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारे रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता ईशानवी। करण was never yours firstly to begin with. तुम्हें पता है कि तुम उसके लिए क्या थी? सिर्फ एक टाइम पास। तुम ना बहन कहलाने के लायक ही नहीं हो। तो क्या कर लेती तुम? रोके रखती उसे? जो चला गया ना ईशानवी, वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। शिमला चलेंगे, बहुत बढ़िया आ रहा है। तुम दोनों ना एक दूसरे को डिजर्व करते हो। एक झूठी चालाक लड़की और दूसरा धोखेबाज लड़का। परफेक्ट मैच। बस कर शानवी, क्या तमाशा मचा के रखा है तूने घर पर? हाँ, टूटू बहन के साथ तुमने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है, मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया है। तुमने हाथ उठाया इस पर, अपनी छोटी बहन पर। क्या यही संस्कार दिए तुम्हें हमने? ये मेरी बहन नहीं है, इसने मेरा फियांसे मुझसे छीना है। और आप इसका साथ दे रहे हैं? वो तुम्हारा मंगेतर था, अब नहीं है। अगर तुमने उसे संभाल कर रखा होता ना, तो आज का दिन कुछ और होता। सीरियसली, इन सब के लिए आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? डैड, मैं उसे सिर्फ सपोर्ट कर रही थी, आई स्वेयर। जब डीके और करण के प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो आई वाज जस्ट देयर विद हिम। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे प्यार करने लगेगा, मुझे पसंद करेगा। मैं ये सब कभी चाहती ही नहीं थी। वाह, क्या एक्टिंग करती हो शीतल। अब डैड,
ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हें। बस अब तुम ध्यान से सुनो, शीतल मेरी बेटी है एंड आई विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस इन दिस हाउस। अगर तुम्हें यहां रहना है ना तो तमीज से रहो, नहीं तो निकलो मेरे घर से। शामली, घर छोड़कर जाओगी? ये घर मुझे बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। क्या हुआ शानवी? आर यू ओके? मेरी शक्ल देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? प्लीज मुझे घर ले चलो, मेरा मूड ठीक नहीं है। ओके। आइए मिसेस सहगल, इस नाचीज के छोटे से घर में आपका स्वागत है। ज्यादा बकवास करोगे ना तो पहले ही दिन क्लॉज ऐड करवा दूंगी। नो बकवास अलाउड। ओके ओके, आई एम सॉरी, प्लीज कम। तुम इतने बड़े घर में बोर नहीं हो जाते? बोर बिल्कुल भी नहीं, बचपन से इस घर में रह रहा हूँ तो आदत तो हुई है। और वैसे भी अब तो तुम आ गई हो तो बिल्कुल बोर नहीं होने वाला मैं। आई मीन तुम बोर नहीं होगी। बस यही एटीट्यूड है जिससे मुझे एलर्जी है। ओके, आई एम सॉरी। रिलैक्स मिस सहगल, रिलैक्स। एक काम करते हैं, बाकी का घर तुम बाद में देख लेना, पहले तुम्हें अपना कमरा दिखा दूं। आइए। कम। ये रहा तुम्हारा कमरा। सेपरेट एंट्री, अटैच बाथरूम, प्राइवेसी सिक्योर्ड। ठीक है। और किचन? फुल्ली फंक्शनल, हैंड कुक भी है। बाय द वे, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ब्रेकफास्ट में चाय, अदरक वाली रोज। डन। क्वीन कॉन्ट्रैक्ट वाली। तुम्हारा हर ऑर्डर दिल से पूरा होगा। एनीवेज, यू गेट फ्रेशन अप एंड टेक सम रेस्ट। आई विल सी यू इन सम टाइम।
शेफ ध्रुव वेलकम्स हिज कॉन्ट्रैक्ट वाइफ टू हिज 5-star किचन। मेन्यू में आज मूड अपलिफ्टिंग मैजिक। तुम शेफ कब से बन गए? जब बीवी उदास हो या तो पति भाग जाता है या फिर मेरी तरह कुक बन जाता है। पास्ता? सीरियसली? नो नो नो, लेट मी करेक्ट। रोसीटो, बेसिल, मशरूम, लाइट, क्लासी और तुम्हारे जैसे कॉम्प्लिकेटेड मूड के लिए एकदम परफेक्ट। तुम सब कुछ ठीक करने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि जब तुम चुप होती हो तो ऐसा लगता है जैसे समय थम सा आ गया हो। और वैसे भी तुम्हारे एंग्री साइलेंस से ज्यादा मुझे किसी और चीज से डर नहीं लगता। तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं करते हो? देखो, मैं कोई एक्टर तो हूं नहीं, पर तुम्हारे लिए सब सीन सेट करना पड़ता है मुझे। ध्रुव, शेफ का फर्स्ट रोल। पहले जुबान बोलती है, उसके बाद मूड। राइट। ये सच में तैयार हो रहा है? आउच, शिट। लगता है कॉन्ट्रैक्ट में एक और क्लोज ऐड करना पड़ेगा, कुकिंग। ईशानी, सब कुछ फेक हो सकता है, लेकिन केयर करना वो हमेशा रियल होता है, ऑलवेज। तुम कॉम्प्लिकेटेड हो। तुम भी हो गया ना बैलेंस। अरे वाह, मैंने तो 10 करोड़ का सोचा था, ये तो 100 करोड़ का सेटअप लग रहा है। तुम अभी भी घर देख रही हो या डील रीएवैल्यूएट कर रही हो? $100 करोड़ 1 साल के लिए। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी क्लॉज ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ग्रेट। कभी मैं सोचू तुम इतनी इजीली कैसे मान गए? अरे अब मैं मजाक भी नहीं कर सकता, 10 करोड़ की डील है, एक मजाक तो बनता है। कम ऑन यार। बाय द वे, तुम्हें ये सब कैसे मिला? इतने पैसे, इतनी आजादी? एक्चुअली मेरे डैड बिजनेस टाइकून थे और उनके लिए सब कुछ पावर ही था। माँ को यूज किया, मुझे ट्रॉफी बनाई, और जब उनकी डेथ हुई तो सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरे नाम हो गया, लेकिन उनके कंट्रोल के बिना। तो जनाब को पैसे मिले लेकिन प्यार नहीं। सैड। इसलिए तुम जैसे लोग बहुत वैल्यूएबल होते हो, असली हो, कोई फिल्टर नहीं। तो फिर कनिका जैसी लड़कियां? अरे वो सिर्फ माँ के लिए, उनको ट्रॉफी बहू चाहिए और मुझे आजादी। और मुझे 10 करोड़, वो भी एडवांस। ओ हेलो, तुम के नेगोशिएशन के लिए पैदा हुई हो क्या? ध्रुव, ध्रुव, मुझे तुमसे बात करनी है अभी के अभी। तो तुम हो ध्रुव की न्यू
फ्रेंड, वाइफ, एक्चुअली वाइफ। वाइफ? डोंट जोक। ध्रुव तुम जैसी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता। कर लिए मोम, वो भी रजिस्टर्ड, लीगल, डन। ए लड़की, 50 लाख रुपए फेंक के मारूंगी तेरे मुंह पे। अभी के अभी मेरे बेटे की लाइफ से निकल जा। तुम जैसी लड़कियों की औकात नहीं है इस घर में रहने की, समझ रही है? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। और आपके बेटे की जिंदगी में ऑलरेडी आ चुके। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो शादी का सर्टिफिकेट आपको दिखा सकती। ध्रुव, तुमने ये क्या किया? इस लड़की का बैकग्राउंड भी चेक किया है तुमने? हाँ मोम, जानता हूँ, और आप भी अच्छे से जानते हैं मैं किसी को जबरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इस शादी को नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं मानूंगी। यू विल हैव टू डिसाइड, मैं या ये लड़की। बट मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूँ मोम। दिस टाइम आई एम सॉरी। ध्रुव, तुम श्योर हो ना ये सब के लिए? डील था ना, अब फुल टाइम ड्रामा फ्री में। बाय द वे, तुम्हारे लिए इजी नहीं रहा होगा ना ऐसे मोम को फेस करना? मेरे लिए ये डील थी, इमोशंस नहीं। वैसे भी तुम्हारी मॉम का ड्रामा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। ओह माय गुडनेस, तो इसका मतलब डील अभी भी ऑन है? ऑफ कोर्स, पूरे 1 साल के लिए। मिस्टर मेहरा, मैं अपनी जुबान की पक्की। ओके, चलो फिर घर की बहू बनने की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। कुकिंग, पूजा पाठ, एवरीथिंग। लेट्स गो। बहू बनने का सपना ना मैं कब का छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे हाउस वाइफ नहीं, बिजनेस वुमेन बनना है। ये रही मेरी कुछ डिजाइन्स। मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहती हूँ। सीरियसली? ईशानवी ज्वेल्स। शो मी। Oh my goodness, these are damn good, like international level good. मेरी मॉम ने मुझे सिखाया जब हम लखनऊ में थे। उसके बाद सब छूट गया। But why didn't you tell me earlier? क्यों बताती? तुम्हारे लिए तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ ना, या फिर टेम्पररी अट्रैक्शन? Maybe that's changing. And if you ever need funding, your fake husband might be your first investor. इन्वेस्टर को नो सेक्स क्लॉज याद है ना? तो ये बोल रही है कि एक वन नाइट स्टैंड शादी में बदल गया? या तेरे कौन क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लीगल डॉक्यूमेंट्स और पूरे 1 साल का अग्रीमेंट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। रिच हॉट बैचलर बिजनेसमैन ने तुझे खुद बोला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? क्या सीन है बॉस? He's confusing. कभी एरोगेंट लगता है तो कभी थॉटफुल। उसके साथ रहती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। और तेरी फीलिंग्स? कभी लगता है ये सब एक डील है, लेकिन फिर उसका एक छोटा सा जेस्चर और सब उल्टा पड़ जाता है। मतलब अब इमोशनल मेस हो रहा है। पर मैं क्लैरिटी ढूंढ रही हूँ और इसलिए ना मैंने कल जॉब के लिए अप्लाई किया।
कृतिका डिजाइन हाउस, एक ज्वेलरी फॉर्म, कल इंटरव्यू है। सीरियस ब्रो, तेरा सपना था वहाँ काम करना। नर्वस हूँ लेकिन एक्साइटेड भी। ऐसा लगता है ना करण के जाने के बाद लाइफ में सब सही हो रहा है। गुड। ध्रुव हो या कोई भी, अपना सपना गिव अप मत करना। शादी फेक हो या रियल, मैं रियल रहना चाहती हूँ। Hey, Ishanvi Sehgal. After a long time. May I? नो, Thank you. वैसे तुमको तो क्लब में करण के साथ होना चाहिए था, यहाँ कॉफी शॉप में जिया के साथ। विराज, उसका करण के साथ ब्रेकअप हुआ है, प्लीज लीव। क्या ब्रेकअप? मैं और जिया यहाँ मेरे जॉब की बात कर रहे हैं, प्लीज लीव। जॉब चाहिए? अरे मैं दे दूंगा, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की टर्म्स पे एग्री करो तो। वाओ, तुमने मुझे हायर करने का रीजन भी बता दिया, चीप एंड क्लियर। जिया चलो यहाँ से। अरे वेट वेट ईशानवी, विराज, हाथ छोड़ इसका। थोड़ा एंजॉय मेरे साथ भी कर ले। ब्रो, शी इज विथ मी। तुम यहाँ? तुम्हारा लोकेशन शेयर ऑन था, और वैसे भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज भी तो है तुम्हें ऐसी सिचुएशन से बचाना। ओहो, हीरो की एंट्री। तू कौन है भाई? ध्रुव मेहरा, CEO ऑफ मेहरा इंडस्ट्रीज। 5 इंटरनेशनल ब्रांड्स अंडर माई बेल्ट। ईशानवी, तुमने बताया नहीं योर बॉयफ्रेंड इज सो लोडेड। दैट्स ट्रू, मुझे भी नहीं पता था। ब्रो, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माय गर्ल, सो यू कैन लीव। Thank you. I was about to throw this hot coffee on his face. Man, would have enjoyed that show, trust me. Sorry, Mrs. Sehgal. We are looking for someone with the proven portfolio and brand association. बस एक बार ये डिजाइन देख तो लीजिए। I'm so sorry. You will leave. उन्होंने तेरे डिजाइन देखे तक नहीं, बस मेरा नाम और मेरा रेज्यूमे देखकर रिजेक्ट कर दिया। कब तक मैं बस एक नोबडी रहूंगी। ईशानवी, तुम्हारा काम तुमसे ज्यादा बोलता है, वो लोग नहीं समझ पाए। इट्स देयर लॉस। And I can't see you like this. जाकर फ्रेश हो सर। Make sure Sehgal gets a call by morning. No mention of me.
Congratulations. Wait, what? Really? Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure, ma'am. I got the job. I got the job. I got the job. Dhruv. Got the job. Thank you, M. Thank you for believing in me. Right. Here's your destination, Miss Sehgal. पता नहीं कैसी होगा नया जॉब नए लोग ईशानवी, तुमने बिना इंटरव्यू के लिए जॉब ले ली, तो सोचो जब काम करोगी तब क्या कर दोगी तुम। थैंक यू ध्रुव, तुमने मुझ पे तब बिलीव किया जब मुझे खुद पे भी बिलीव नहीं था। इट्स ओके, नाउ यू गेटिंग लेट, गो एंड किल इट। वॉच मी। ऑल द बेस्ट। सी यू। Hi, Ishanvi Sehgal, right? Yes. Myself, Sara. I'm the HR manager, ma'am. We have been waiting for you. Welcome to the board. Thank you. I'm really excited. Sure, ma'am, please. So, you are our new designer, huh? Causing all the quiet whisper. Hi, myself Aril. And this is the place where you're about to shine. You are Dhruv's brother, right? Listen guys, she's Ishanvi Sehgal, our new jewelry designer. Please clap. I saw your work. It's incredible and I'm impressed. Actually, you can help us to launch our new bridal collections. Really? I mean, I would love to. Let's do it. Let's make some magic, Ishanvi. Sure. Come on, I'm gonna show you your desk. Sure. Come on, sir. ईशानवी दीदी, तुझे क्या लगा कि तू मुझसे आगे निकल जाएगी? तेरी ये नई जॉब और डिजाइनर बनने के सपने सब मैं हवा कर दूंगी, जैसे करण के साथ किया था। Hello? फर्स्ट डे पे सुपरस्टार वाली फीलिंग आ गई मिसेस सहगल। Actually, you were right. I belong here. अभी भी ना सब अनरियल लगता है। Thank you, ध्रुव। अच्छा चलो, अब मुझे काम करने दो। बाय। बाय। आपके लिए कुछ भी मिस सहगल। दिस इज मेरा। ब्रावो! वन नाइट स्टैंड से सीधा डिजाइनर सीट। व्हाट अ शॉर्टकट ईशानवी दी। डैम इट, काश मुझे भी पता होता कि किसी बिलियनियर को पटाना पड़ता है, तो मेरा भी वक्त बच जाता ना। That's enough. Listen, if I ever hear you to questioning her work ethics or insult her again, तो तुम्हें HR डिपार्टमेंट से रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। Do you understand that? सर, आई वाज जस्ट Hey, shut up. How do you work? सॉरी सर। यहाँ से।
सिट ऑन रिलैक्स। देखो शान्वी, तुम्हें लोगों की बकवास होने की जरूरत नहीं है। आज तुम इस पोजीशन पे बैठे हो तो तुमने ये जगह अपनी मेहनत से हासिल की है। ऑलराइट, कैरी ऑन। और ये वाली कॉफी क्यों पी रही हो? मैं तुम्हें अपनी वाली स्पेशल कॉफी भिजवाता हूं। ऑलराइट, रिलैक्स। अरे डिजाइनर साहिबा, ड्रॉप चाहिए? नो नो, मैं कैब ले लूंगी। कम ऑन भाभी, छोटा भाई हूँ, कुछ तो सेवा करने का मौका दीजिए। अब देवर जी को कौन मना कर सकता है? कम ऑन भाभी, इग्नोर करो ऐसे लोगों को। आपके पास जो टैलेंट है ना, वो इस दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। थैंक यू, आज ये सुनना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब खड़खड़े यहीं पे बातें करनी का? चलिए ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बस एक फेवर था, पहले आप मुझे मेरे घर पे छोड़ देंगे, वहाँ से मुझे कुछ सामान पिक करना है, फिर ध्रुव के घर पे चल लेंगे। श्योर, आइए प्लीज। ये शॉर्टकट तुम्हें कहाँ तक ले जाता है मिस डिजाइनर? प्रोफेशनल ग्रोथ या पर्सनल बॉन्ड? कहाँ? मेरा कुछ सामान है, वो लेने आई। आउच। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन दी। पहले क्या नाम है उसका? ध्रुव, उसके बाद उसी का भाई आर्यन। तुम तो पूरा मेरा एम्पायर उड़ा ले जाओगी। नहीं मानना पड़ेगा, तुमको ना एक काम तो बहुत अच्छे से आता है कि सक्सेसफुल आदमियों को कैसे फंसाया जाता है। बस कर शीतल। अरे मैंने क्या कहा? अब तुम ही देखो ना, पहले ध्रुव, उसके बाद उसी का भाई आर्यन। तुम बहुत फास्ट हो यार, कमेंडेबल जॉब। कैसे कर लेती हो? हाँ यार बताओ तो। अब तुम कभी समझ ही नहीं सकते कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ। हद कर दिया तुमने। ये घर तमीज से चलता है। तुम्हारी जैसी लड़कियां सिर्फ बदनामी करती हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरी बेटी शीतल पर हाथ उठाने की? डैड, मैं जब बात कर रही थी डीजल पे, मुझे हमेशा मुझे मालूम है बेटा। आप दोनों के लिए मैं मर चुकी हूँ। शान्वी, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? वो आदमी
जिसे मैंने अपना पापा मानकर इतना प्यार किया, वो मेरे असली पापा है ही नहीं। मतलब? मेरे पापा के मरने के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली और उन्होंने मुझे सिर्फ एहसान समझकर रखा, मुझे प्यार नहीं किया, बस बर्दाश्त किया। शीतल को ना मैंने सिर्फ उसकी गलती के लिए थप्पड़ मारा। मेरे पापा ने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर हाथ उठाया। What? उन्होंने तुम्हें मारा जस्ट इसीलिए क्योंकि तुमने शीतल को उसके किए के लिए थप्पड़ मारा? उन्होंने मुझे सिर्फ तब याद किया जब उन्हें कुछ चाहिए होता था। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं दूं, मैं उनसे हार चुकी हूँ। अब मैं किसी का एहसान लेकर नहीं लड़ना चाहती। मैं अपने लिए खुद लड़ूंगी। ईशानवी, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। हाँ, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल। हाँ ठीक है, अभी रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाता हूँ। तुम्हारा कुक जो सर, डोबरियाल ग्रुप ने फिर से प्रपोजल भेजा। जॉइंट वेंचर फाइनलाइज करना चाहते हैं। कैंसिल कर दो। मुझे उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना जो पर्सनल अटैक्स पर उतर रहे हैं। इंडस्ट्री में नॉइस क्रिएट होगा। तभी तो कैंसिल कर रहा हूँ। लेट इट मेक नॉइस। कौन ज्यादा सेक्सी है, ध्रुव या आर्यन? वाओ, सच लवली डे। शीतल, मैं इतनी घटिया हरकत करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने क्या किया? अब तुम ही दोनों भाइयों को चिपक रही हो। लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए ना बहन। क्यों? ये मेरी जिंदगी है, कोई गॉसिप लोग नहीं। You understand? You better understand. सर, एक न्यूज फ्लैश हो रही है। ईशानवी मैम और आर्यन सर की फोटोज लीक हो गई हैं। हैशटैग लव ट्रायंगल टॉप ट्रेंड बन गई। ठीक है, करने दो ट्रेंड उन्हें। वैसे भी मीडिया में नाम बना रहना चाहिए। You're all the designers so good. I'm going to tell you that. ईशानवी और आर्यन सर के आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है? Guys, प्लीज सर, प्लीज आप थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, थोड़ा पीछे हो जाइए। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है, आप इस तरह आगे नहीं आ सकते। प्लीज आराम से बात कीजिए, प्लीज मूव बैक प्लीज। अफेयर, रियल मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट? I am Dhruv Mehra, CEO of Mehra Group of Companies, and she is my wife, Ishanvi Sehgal. And now, Mrs. Ishanvi Dhruv Mehra. सर, आपने शादी कब की? Guys, जब की थी तब मीडिया कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं किया था। एंड मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ से अलग है। एंड आई होप आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नाउ प्लीज मुझे और मेरी वाइफ ईशानवी मेहरा को प्लीज थोड़ा स्पेस दीजिए। थैंक यू।
Are you okay now? तो मिसेस मेहरा, अब दुनिया को पता चल गया। ट्रू वो इंडिया तुम ड्रामेटिक हो। वो तो मैं हूं, मुझे चांस मिला, मैंने अपने स्टाइल में हैंडल किया। तुमने तो पूरे प्रेस के सामने ये अनाउंस कर दिया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और मुझसे पूछा भी नहीं। कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पर ये तो एक डील थी ना, तुमने तो पूरी दुनिया के सामने इसे रियल बना दिया। हाँ आई नो, ये डील थी, पर अगर मैं कहूं मुझे ये डील रियल लगने लगी है। तो डोंट मेस विद मी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ ईशानवी, तुम्हारी आंखों में सच है, तुम्हारे इरादों में जुनून है, और मैं तुम्हें पहले जैसा नहीं देख सकता। ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है ईशानवी, बट गलत नहीं। गुड मॉर्निंग। तुम मेरे कमरे में कैसे हैं? Don't get used to it. टू लेट। Good morning. बाय द वे, मेरी ये टी शर्ट और तुम्हारा ये गाना परफेक्ट कॉम्बो, राइट? पागल हो तुम। ओवर है। वैसे तुम्हारी ये ओवर साइज टी शर्ट मुझ पे काफी सूट कर रही है। और क्या क्या है तुम्हारे वार्डरोब में? मेरा दिल, बट वो थोड़ा ना एक्सक्लूसिव है। मतलब एक रात का एक्सीडेंट और अब तुम मेरा मैशन में कॉफी बना रही हो? भाई तो जिंदगी तुम्हें ट्विस्ट दे देती है और तुम स्क्रिप्ट सोचते रह जाते हो। और तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है या सिर्फ एक्टिंग? शुरुआत एक्टिंग थी, पर अब लगता है जैसे इमोशंस रिहर्सल से निकलकर रियल बन चुके हैं। क्या कर रही है?
भाभी बनना सूट करना तुम्हें। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं खुश हूँ, और इस बार बिना किसी प्रिटेंशन के। ध्रुव, तुम्हारे हाथों की कॉफी बहुत टेस्टी होती है। वो तुम्हें पता है क्या? उससे भी अच्छी है तुम्हारी स्माइल। आज कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रही तुम। क्या करूं, ये लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी है। ध्रुव, थैंक यू ध्रुव। हैं? एवरीवन प्लीज वेलकम ईशानवी सहगल। ये अपने न्यू ज्वेलरी लग्जरी लाइन का डिजाइन प्रपोजल प्रेजेंट करने आई है। ईशानवी सहगल, अप टू यू। थैंक यू सर। इस कलेक्शन का नाम है नूर, जो इंस्पायर्ड है स्ट्रेंथ से, जो एलिगेंस में रैप्ड है, बिल्कुल उन औरतों की तरह जिनके लिए हम ये डिजाइन्स करते हैं। इम्प्रेसिव ओरिजिनलिटी। हमारे डिजाइन्स काफी फ्रेश भी हैं और लग्जरियस भी। कैंपेन के डिजाइन तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में बनना भी शुरू हो गया। डिटेलिंग काफी कमांडेबल है। कहाँ से ट्रेनिंग लिया आपने? कहीं से नहीं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, बस पैशन था और वक्त। दी, जब आपकी मंगनी टूटी थी तो आपने हमें ये डिजाइन क्यों नहीं दिखाए? कितने प्यारे हैं। हम तो यही डिजाइन बनवाते हैं आपके टूटी हुई मंगनी के लिए। शीतल, No sir, I was just share. let's keep silence please. Anyway, ईशानवी, तुम्हें कुछ अलग बात है। सारे जो डिजाइन्स हैं ये अपने प्रोडक्शन में हमें देखने का इंतजार रहेगा। थैंक यू, सच में ये बहुत मैटर करता है। ऑलराइट गाइस, इतने अच्छे डिजाइन्स हमारे इस फॉर्म में आए हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। कम ऑन, गेट अप प्लीज, बैक टू वर्क। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन फास्ट। ईशानवी, यू नो, मेरा कब से मन था तुम्हारे लिए क्लैप करूं, पर क्या करूं, सीईओ हूं ना, कंट्रोल करना पड़ता है। गुड, वरना तुम्हारे बायस का हेडलाइन बन जाता। CEO loves his wife's work more than his own work. वाह, क्या लाइन है, ये तो वायरल होने लायक है ना। थैंक यू ध्रुव, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। नो, एक्चुअली थैंक्स टू यू, ये प्रूफ करने के लिए कि तुम इन सब के लायक हो। क्या कर रहे हो आप? तुम ऑफिस में भी मेरी बुराई करियो शीतल, वो भी करण के नाम पर। मैंने तो सच बोला। और आप दोनों की तो एंगेजमेंट भी हुई थी ना? हाँ, अगर आप फोटो की बात कर रहे हो तो वो तो बहुत पहले ही वायरल हो गया था, राइट? तुमने करण को मुझसे छीना है, और इन सब के लिए तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। और कितना नीचे गिरोगी शीतल? नीचे तो तुम गिरोगी ईशानवी, जब तुम्हारा करियर जल्द ही खत्म होगा। तुम क्या करने वाली हो? कुछ नहीं सिस, चिल, पीस आउट। आई एम जस्ट किडिंग यार। देखो ना कितने जोर से मारा आपने। तुम्हारे प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप दूसरी कंपनी के पास पहुंच जाए तो चोरी का इल्जाम तो
तुम पे ही लगेगा ना डी? ये वो पेन ड्राइव है जिसमें ईशानवी सहगल के सारे डिजाइन्स हैं। तुम्हें बस इसे मार्केट में लॉन्च करना है बिफोर आवर कंपनी डज। डन। इससे तुम्हारा बदला भी पूरा और हमारा फायदा भी। लव यू शीतल। क्या हुआ? ऑल गुड? मुझे लग रहा है ना शीतल कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है मेरे करियर के अगेंस्ट। शानवी, तुम्हें पता है ना तुम अकेली नहीं हो। इस बार मैं हारने वाली नहीं हूँ। गुड। ऐसे इम्पॉसिबल। हमारी कंपनी के ओरिजिनल डिजाइन मार्केट में किसी दूसरी कंपनी के नाम पे कैसे लॉन्च हो सकते हैं? मेरे ये डिजाइन्स किसी और को कैसे मिले? आई गेस ये इंटरनल लीक है, कोई हमारे सिस्टम से इन्वॉल्व है। सर ये एक्सेस ऑफिस आवर के बाद का है, किसी ने सिस्टम बाईपास किया है, फेस क्लियर नहीं है। मीन्स कोई अंदर का ही आदमी था, अपना ही कोई एम्प्लॉय इसने धोखा दिया है। ये पर्सनल हो गया। अब डू वन थिंग, सब सिस्टम लॉग्स चेक करो, जो भी शामिल है इसमें बचेगा नहीं। ईशानवी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, लेकिन मैं लड़ूंगी। उन्होंने मेरी डिजाइन चुराई है, लेकिन मेरी मेहनत नहीं। मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। जब तक कल्प्रिट नहीं मिल जाता मुझे सब पर डाउट है, पर ये मुझे कंपटीशन की बात नहीं लग रही। जरूर किसी ने बॉस में ब्रजेस रखा है। He will set a trap। और जो भी इसमें शामिल है उसे खुद समझ नहीं आएगा कि कब उसकी गेम उलट गई। God, you're so naughty, यार। ओहो, सीईओ की बीवी और यहाँ? अब क्या बचा है तुम्हारा मेरे घर में? बचा हुआ मजाक अब कोर्ट में करना। तुम और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों पे चार्जेस है, डिजाइन थेफ्ट, डिजिटल फ्रॉड। What nonsense, यार। एक मिनट। ईशानवी, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? तू अपने बहन के लिए पुलिस लेकर आई है, और मैंने क्या किया है? हा? बहन जो अपनी ही बहन की डिजाइन चुरा कर उसका सौदा करे उसे बहन नहीं कहते। सीसीटीवी फुटेज और सिस्टम लॉग्स मिल चुके हैं हमें, और उसे हमने इंस्पेक्टर को हैंडओवर कर दिया है। शीतल, तुम और तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड दोनों के आईपी एड्रेस से ट्रांसफर हुआ डेटा मैच हो गया है। मैं सिर्फ हेल्प कर रही थी। आई जस्ट थॉट कि उसके कंपनी में उतनी मदद हो जाती है। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। आई वाज जस्ट मैंने कुछ नहीं किया। गॉड सेक्स, तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे डिजाइन्स चुराए। और कितना नीचे गिरोगी शीतल? ईशानवी, सब कुछ तो छीन लिया है तुमने मुझसे, अब ये घर भी हड़प लो। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए था और वो मुझे मिल गया है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें। एक मिनट, मैं डैड को बताऊंगी। ईशानवी, यू कैन नॉट डू दिस विद मी। डैड, ईशानवी, are you okay?
मैं सिर्फ गलत को सही करना चाहती थी, पर दर्द तो होता है। मैं तो सिर्फ सच चाहती थी, पर फैमिली तो बिखर गई। शांति, रुक जाओ बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है माँ? क्या बचा है बोलने को? शीतल के लिए सफाई देने आई हो या फिर उस आदमी के लिए? ईशानवी, मैं गलत थी। मैंने तुझे गलत ट्रीट किया, तुझे कभी अपना नहीं माना। तुम्हारे पापा ने तुम पर हाथ उठाया और मैं चुप रही। माफ कर दो बेटा मुझे, प्लीज। माफ कर दूं? उसके लिए बहुत देर हो चुकी है माँ। मैं जानती हूँ बेटा, पर मैं तुझे और दर्द नहीं दे सकती हूँ। मुझे बस तुझसे एक ही बात कहना है, तेरे असली पापा जिंदा है। जो आदमी मुझे और आपको छोड़कर चला गया, उसकी बात मुझे सुननी भी नहीं है माँ। नहीं बेटा, बेटा मुझे नहीं मालूम कि अब वो कहाँ है, पर तुम्हें उनका सच पता होना चाहिए बेटा। वो तुझे बहुत प्यार करते थे, उन्हें ढूंढ बेटा। आप मुझसे ये उम्मीद भी कैसे करती हैं कि मैं सब भूल जाऊं? आपके यहाँ आने से, उनके बारे में ऐसे सब बताने से मेरा दिल नहीं बदल जाएगा माँ। आपने मुझे छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा, अब मैं क्यों जाऊं उन्हें ढूंढने? बेटा, ये रहे तेरे पापा के खत, जो मैंने तुम्हारे बचपन से संभाल के रखे हैं तुम्हारे लिए। वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे, उनका सच जान। और हाँ, कभी अपने घर भी आ जाए करो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। वो घर कब का टूट चुका है माँ, आप मुझसे ऐसी उम्मीद मत करो। बेटा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तू सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुन। ये ले बेटा, इस पे सिर्फ और सिर्फ तेरा ही अधिकार है। ये सब मुझे आप क्यों मिल रहा है? क्या करूं मैं? ईशानवी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कुछ बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं हम, और उस सेलिब्रेशन की शुरुआत वाइन से करेंगे। मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो। ओके। वैसे तुम्हारा बड़ा या फिर ट्रबल होता है या ट्रॉफी? इस बार क्या है? ईशानवी, $100 मिलियन का ऑफर है, वो भी लंदन बेस्ड फॉर्म से, और मेहरा ग्रुप के लिए ग्लोबल एक्सपेंशन का डील है ये। और मैं चाहता हूँ हम दोनों लंदन सेटल हो जाएं और एक नई शुरुआत करें। $100 मिलियन? तुम वैसे तो लॉ सूट, पीआर का तमाशा सब खत्म हो सकता है। हाँ ईशानवी, और डोबियल ग्रुप के सारे केसेस भी सॉल्व हो जाएंगे, मीडिया का ड्रामा भी खत्म, और सबसे बड़ा तो ये है कि हम जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लंदन, मेरी ज्वेलरी डिजाइन शोकेस करना, एक अपना स्टूडियो, और साथ में एक घर जो सिर्फ हमारा हो। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है ध्रुव? अगर तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, पर अब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, रियल फ्यूचर। ओके पार्टनर, अगर लंदन में घर लेना है तो मेरी एक कंडीशन है, किचन में चाय का सामान हमेशा रेडी होना चाहिए। डन। अभिमन्यु राठौड़ ने अपनी सालों पहले खोई हुई बेटी के लिए मिसिंग पर्सन नोटिस दोबारा इशू किया। वेस्ट साइड से गायब हुई थी। वेस्ट साइड?
क्या तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? जाओ जाके अभिमन्यु की बेटी से ना शादी कर लो, मिसिंग केस भी सॉल्व हो जाएगा और तुम्हें लंदन का वीजा भी मिल जाएगा। साउंड्स गुड। वैसे शानवी, इस शादी का पॉइंट ना काफी इंटरेस्टिंग है, बट मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी करंट बीवी का क्या होगा बेचारी। एक मिनट, तुम वेस्ट साइड का नाम सुन के इतना ऑफ क्यों हो गई थी? बस ऐसे ही बचपन में सुना था, नॉट अ बिग डील। ईशानवी, तुम्हारी टोन में बस ऐसे ही वाला फील तो नहीं था। बाय एनी चांस कि तुम वेस्ट साइड कभी रही हो? बचपन में मैं और मम्मा वेस्ट साइड में रहते थे, लेकिन फिर सब बदल। Abhimanyu Rathor's daughter disappeared from West Side. That too 15 years ago. क्या तुम कहना क्या चाहते हो? एक मिनट, आई थिंक तुम ईशानवी राठौर हो सकती हो। हेलो बेटा, तू जल्दी घर आ जा, बहुत जरूरी है बेटा। क्या बात है माँ? पापा मुझे इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? पापा क्या बात है? बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे लगता है मैं गलत था, लेकिन ध्रुव ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मेरी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया, और वो भी बिना किसी कंडीशन के। ध्रुव ने क्या किया? अगर बेटा ध्रुव मेरी कंपनी को सपोर्ट ना करता ना, तो आज ये सब खत्म हो जाता। उसने मेरा सारा कर्जा पे किया, मेरे बैंक के केस सेटल कराए, मेरे 2 सिविल केस वो खत्म कराए। अगर ध्रुव उस टाइम ये सब नहीं करता तो सब कुछ खत्म हो जाता। बेटा मुझे माफ कर दे। मैं आपको माफ करती हूँ, आपके लिए नहीं, अपने लिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और ध्रुव से भी मैंने बात की है, शीतल का केस वो वापस ले रहा है। थैंक यू बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन? आ जाइए। आप कौन? मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, अभिमन्यु राठौर। क्या? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, मैं ही तुम्हारा पापा हूं। तुमसे मिलने आया हूं इंग्लैंड से। सालों तक तुम्हें ढूंढता रहा, मैंने सब कुछ खो दिया है और मेरे पास अब जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो इतने साल से कहाँ थे हम? जब मैं रात रात भर आपके लिए रोती थी, तब कहाँ थे आप? हाँ, सॉरी बेटा। सॉरी? आपको लगता है सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका नाम ना आपका पैसा। मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। मैं सिर्फ तुम्हें खुशियां देने आया हूं बेटा। जो कुछ भी मेरा है उस सब पे तुम्हारा हक है। वो झूठ नहीं बोल रहे शानवी। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि उन्हें जाना पड़ा। मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे,
लेकिन मेरी फैमिली ने कभी भी हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब तुम पैदा हुई, मैं तुम दोनों को लेकर भागना चाहता था, लेकिन एक दिन मुझे अलग कर दिया गया। तुम लोग शिफ्ट हो गए और मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं मिला। मैं लिखता रहा हर साल कि कोई लेटर तुम तक पहुंचे, और शायद तुम कभी मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे कुछ ले नहीं रहा हूं बेटा, देने आया हूं। मेरी कंपनी, मेरा नाम, सब कुछ तुम्हारा ही तो है ईशानी। सिर्फ एक मौका दो मुझे, बस एक मौका, तुम्हारा बाप बनने का। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी इनहेरिट करो, सब कुछ। उसके बदले में मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए, तुम मेरा सरनेम यूज करो। मेरा सरनेम राठौर? हाँ, ईशानवी राठौर। पर सिर्फ नाम ही नहीं, जिम्मेदारी भी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सोल हेयर बनो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोच कर बताऊंगी। सोचने के लिए जितना भी वक्त चाहिए ले लो, पर मुझे यकीन है कि तुम ये जिम्मेदारी संभाल सकती हो। सोच लो और मुझे बताओ। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं। कल शाम मेरे फार्म हाउस पे मैंने एक पार्टी रखी है, अपनी बेटी के मिलने की खुशी में। अब सबको वहां आना है। जी बिल्कुल। ईशानवी, एक प्यारी सी याद है हम दोनों की, उस पर भी सिर्फ तुम्हारा ही हक है। वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पापा, ध्रुव, तुम्हें पता है मैं किसकी बेटी हूँ? अभिमन्यु राठौर, ईशानवी राठौर। What? Are you serious? हाँ, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी इनहेरिट करने को कहा है। राठौड़, वाह! ईशानवी सहगल से ईशानवी राठौड़ तक का सफर काफी रॉयल लग रहा है ना? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता नहीं मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं। राठौड़ सरनेम तो ठीक है, पर कभी सोचा है ईशानवी मेहरा कैसा लगेगा? फ्लर्ट कर रहे हो या इनडायरेक्टली प्रपोजल दे रहे हो? तुम्हारे सपने बड़े हैं ईशानवी, मैं तो बस तुम्हें याद दिलवाता हूँ, तुम उन्हें डिजर्व करती हो। ये सब सच नहीं लग रहा है ध्रुव। और हाँ, वो नए पापा, I mean असली पापा ने एक पार्टी रखी है, तो हमें कल रात वहां जाना है। वेस्ट साइड से साउथ बॉम्बे तक का सफर। ईशानवी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, एक राज जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। ध्रुव, तुम और सीरियस? मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूं सालों से, जिसने मेरी जान बचाई थी। और ये रिंग उसी की है। ट्रोनिंग एक्सीडेंट, स्कूल ट्रिप, वेस्ट साइड स्विमिंग पूल में। वेस्ट साइड? तुम तब
मैं उस समय स्विमिंग सीख रहा था, पैनिक कर गया था, मैं बेहोश था। पर उस लड़की का चेहरा आंखों में बस गया है। और जब मैं तुमसे मिला पहली बार तो एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ मुझे। और मैं चाहता था एक नई जिंदगी की शुरुआत से पहले तुमसे ये बात शेयर करूं। और ये रिंग मैंने तब से संभाल के रखी है। और ये रिंग उसी लड़की की है। जब मैं डूब रहा था वो लड़की मुझे किनारे तक लेकर आई और गलती से उसकी रिंग मेरे हाथ में आ गई है। वो वे कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मैं अभी आई। ये ब्रेसलेट सालों से मेरे पास था। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि ये ब्रेसलेट किसका है, पर आज समझ गई। उसी स्विमिंग पूल में उसी बच्चे को बचाते बचाते मेरी उंगली से रिंग तो निकल गई थी, लेकिन ये ब्रेसलेट मेरे पास रह गई थी। शान्वी, ये तो मेरा लकी चार्म ब्रेसलेट है। मुझे लगा था वो पूल में कहीं खो गया था। वो लड़की तुम थी। तब तुमने मेरी जान बचाई थी शान्वी, और अब तुम मेरी जिंदगी हो। क्या तुमने कभी सोचा था एक डूबती सांस कभी जिंदगी बन जाएगी? मैं पूरी जिंदगी उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो लड़की मेरी तकदीर लिख देगी। क्या बात है जू ने लिया। शान्वी, मैं हर रोज तुमसे कुछ नया सीखता हूं, और आज एहसास हुआ है कि हर रिश्ते वक्त से पहले लिखे जाते। तुम पहले फ्लर्ट लगते थे, पर अब रियल लगते हो। और तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई थी, तुमने मुझे जीना सिखाया है शान्वी। और तुमने मुझे खुद पे विश्वास करना सिखाया है। तुम ओ माय गॉड, तू तो पूरी रेड कार्पेट रेडी लग रही है। उठो उठो उठो, शो मी। फैबुलस। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ फिल्मों वाली हो गई है। I'm so excited. वो तो है, फिर ये स्माइल है फाइनली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ वाली। नो, ये ध्रुव वाली स्माइल है। लेकिन थैंक यू हर उस वक्त के लिए जब मैं टूटने वाली थी और तुम दीवार बन गई। और अब नाउ यू गो rule the party like the queen you are. जल्दी आना, ओके? Hi Dhruv, looking nice. थैंक यू। तुमने तो वार्निंग नहीं दी। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। अब मेरा प्लान ना चेंज हो गया है। क्या प्लान? पार्टी में जाने का।
अब मेरा प्लान ना सिर्फ तुम्हें देखते रहने का है। चलिए मिस्टर मेहरा, स्पॉटलाइट हमारा इंतजार कर रही है। सॉरी, एक्चुअली मैं आपकी सक्सेस से बहुत जलती थी। पैशन, डेडिकेशन, द वे यू वर्क सो हार्ड। मुझे ना आज समझ आया कि मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं, आपकी एडमायरर भी हूँ। तुमने गलती की शीतल, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना भी हिम्मत का काम होता है। तुम्हें क्रिएटिविटी है, और अगर तुम सच में नई शुरुआत करना चाहती हो तो तुम मेरी टीम में एज अ डिजाइनर ज्वाइन कर सकती हो। सच में दी? ईशान दी, मैंने तुम्हें गलत समझा बेटा। तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा बैकग्राउंड सब कुछ जज किया, पर आज मैं तुमसे एक चीज मांगती हूँ, माफी। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम सिर्फ धूप की वाइफ ही नहीं, मेरी बेटी भी हो ईशानवी, और उस वक्त तुम नहीं होती तो मेरा बेटा बच ही नहीं पाता। थैंक यू सो मच ईशानवी, थैंक यू। शायद आज मेरी कहानी का वो चैप्टर शुरू हो रहा है जहाँ सब कुछ सही हो सकता है। बेटा, तुमने ये साबित कर दिया है कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए भी जाते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। मैं आज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आज से मेरी सारी संपत्ति, शेयर्स और बिजनेस राइट्स मैं अपनी बेटी के नाम करने जा रहा हूं। वो सिर्फ मेरी वारिसी नहीं, मेरी लेगेसी है। ईशानवी सहगल राठौड़। थैंक यू पापा। मैं बस एक मामूली लड़की थी, और आज आप सबके बीच इतनी इज्जत और प्यार के साथ खड़ी हूँ। थैंक यू हर उस इंसान को जिसने मुझे गिरने नहीं दिया और उठकर चलना सिखाया है। और इन सबका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड ध्रुव मेहरा को देना चाहती हूँ। ईशानवी सहगल या ईशानवी राठौड़, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने इतने सालों से तुम्हें इतना खोजा, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और अब जब तुम मुझे मिल गई हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता ईशानवी, मैं तुम्हारे साथ हर दिन, हर रात, हर जीत, हर हार जीना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार सच में? हाँ ध्रुव, और इस बार सच में, हमेशा के लिए।
सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती।